हेलो माय स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए, अदरवाइज ये चैप्टर आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो क्या क्या है वो बेसिक्स सारे के सारे, वो आज हम इस वीडियो में सारे के सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट बेसिक टर्म है हमारी वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। अब आपको पता है ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड का मतलब होता है इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, कोई भी एक फिक्स ऑर्डर हमारे पास हो। अब बात आती है पेयर की। पेयर का मतलब क्या है? पेयर का मतलब है यहां पर टू एलिमेंट्स या फिर टू ऑब्जेक्ट्स। अब ध्यान से देखिए, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर है क्या। मान लीजिए हमारे पास है एक सेट ए और एक सेट बी। दो सेट है हमारे पास, एक है सेट ए और एक है सेट बी। यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ए बी से। ध्यान रखें, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी। यहां पर ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। इसके लिए कंडीशन देखिए क्या है कि जो स्मॉल ए है दैट बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो स्मॉल ए है वो सेट ए का मेंबर है और जो स्मॉल बी है वो सेट बी का मेंबर है। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास सेट ए है 1 2 और जो बी है वो क्या है 3 4। अब यहां पर ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? पहला एलिमेंट हम सेट ए से लेंगे और दूसरा एलिमेंट हम सेट बी से लेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला एलिमेंट सेट 1 से ले रहा हूं, ए से ले रहा हूं तो 1 कोमा, और ये मैं ले रहा हूं बी से तो 3। तो ये क्या है? हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं तो उनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जनरली डिनोट किया जाता है ए बी से। ए बी का मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट से होगा, सेकंड एलिमेंट है सेकंड सेट से होगा। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक है A1 B1 और दूसरा है A2 B2। अब इस ऑर्डर पेयर को मान लीजिए मैं इक्वलिटी की जो कंडीशन है वो रख रहा हूं यहां पर, यानी कि दोनों ऑर्डर पेयर क्या है? सेम है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं एक ही कंडीशन पर, जब A1 क्या है हमारा A2 के इक्वल है और B1 क्या है हमारा B2 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टॉपिक ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यहां पर 2 सेट्स भी आ सकते हैं, 3 सेट्स भी आ सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम 2 सेट्स यहां पर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ए और बी क्या हैं? दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। मान लीजिए ये 5 नहीं हो सकते। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी, कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी हैं उन सब का सेट। ए बी का मतलब क्या है? कि सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेकेंड सेट बी। अब ध्यान से देखिए, तो हम इसको क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और इसको डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी से ए एंड बी का लेना है तो ए क्रॉस बी, बी एंड ए का लेना है तो बी क्रॉस ए। और मैं आपको बता दूं कि ए क्रॉस बी जनरली बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। अब ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है इसकी क्या डेफिनेशन है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, यानी कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए पहले सेट से लिया गया है और सेकंड एलिमेंट बी सेकंड सेट से लिया गया है। ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है सेट ए 1 2 और है सेट बी ए बी। तो हमने निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। तो कैसे निकलेगा? क्या है ये? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट सेट बी से। अब ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले 1 को हम ए से लिखते हैं, 1A, फिर क्या लिखेंगे 1B, फिर क्या लिखेंगे 2A और फिर क्या लिखेंगे 2B। अब ये चारों के चारों क्या है? ऑर्डर्ड पेयर हैं और इन सब का जो सेट है वो क्या कहलाता है? हमारा A क्रॉस B, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि हमारे पास A है 1 2 और B क्या है 3 है। तो अगर हमने यहां पर A क्रॉस B निकालना है तो हमारे पास क्या होगा 1 3 और 2 3। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मुझे B क्रॉस A निकालना है तो मैं क्या लूंगा 3 1 एंड 3 2। तो जनरली आप देख सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं है। राइट, अगर स्टूडेंट्स हमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं किस में? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में, तो उसके लिए जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? NA क्रॉस B इज इक्वल टू NA मल्टीप्लाई NB। मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में है और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में है, दोनों के नंबर्स का प्रोडक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सपोज जो A है हमारा उसमें हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो Na क्या हुआ हमारा 4 हुआ। और कोई भी सेट है B, उसमें है हमारे 2 एलिमेंट्स, तो NB क्या हुआ 2 हुआ। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? Na इंटू NB। तो सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं 4, सेट B में कितने हैं 2, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे 8। तो ये है वो जनरल फॉर्मूला जिससे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। किस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को एरो डायग्राम से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक सेट A और इसके 3 एलिमेंट हैं 1 3 5 और दूसरा सेट है B, इसके 2 एलिमेंट हैं A B। अब हमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो सेट A दिया गया है उसको हमने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेना है इसके सभी एलिमेंट्स को, यानी कि 1 3 और 5। इसी तरीके से जो सेट B है उसके सभी एलिमेंट्स को वेन डायग्राम आप क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। A B है और ये था हमारा 1 3 5। अब उसके बाद ध्यान से देखिए एरो डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है कि यहां का हर एलिमेंट यहां के दोनों एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा। यहां से लाइन को स्टार्ट करेंगे और जो कि B पर जाकर के क्या होगी? टर्मिनेट होगी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 1 को आप A से और B से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड टर्मिनेटिंग टू A एंड B। इसी तरीके से 3 आ जाता है तो A से और B से, और इसी तरीके से 5 आ जाता है तो A से
और बी से एरो का साइन लगाना मत भूलिएगा। तो ये क्या है हमारा टॉपिक, एरो डायग्राम, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को। काफी डिटेल से आपको ये करवाया जा रहा है, तो प्लीज आप ध्यान से इसको करिएगा, क्योंकि रिलेशंस एंड फंक्शन के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास है एक सेट ए 1 2 3 और एक है सेट बी 2 4। तो हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आपको पता है सभी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ये, तो क्या होगा 1 2 1 4 2 2, फिर होगा 2 4, फिर होगा हमारा 3,2 और फिर 3,4। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अब हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब ध्यान से देख लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव केस जो है वो ले रहा हूं। ये है हमारा ओरिजिन, ये है ओ एक्स और ये है हमारा ओ वाई। एक्स एक्सिस के अलोंग मैं जो पॉइंट्स ले रहा हूं वो ले रहा हूं 1 2 3 4। ये है हमारा 1 2 3 4। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग मैं 4 पॉइंट्स ले रहा हूं 4 3 2 1। अब रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले ऑर्डर पेयर को 1 2, यानी कि x1 है y2 है, तो यहां पर होगा हमारा 1 2। उसके बाद है 1 4, x1 है y4 है, तो यहां पर होगा हमारा ऑर्डर पेयर 1 4। 2 2, x2 है y2 है, तो यहां पर होगा हमारा 2 2। 2 4, x2 y4, बिल्कुल ठीक इसके ऊपर यहां पर 2 4। फिर है 3 2, x3 है और y2 है, तो ये है हमारा x3 y2। और अंत में है 3 4, x3 और y क्या है हमारा 4 है, तो ये जो ऑर्डर पेयर होगा 3 4 होगा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो सेट ए और बी लिए थे और जिसमें कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकाला, सभी रिस्पेक्टिव ऑर्डर्ड पेयर लिए और उनको हमने यहां पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा है, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा ऑर्डर पेयर का, यानी कि जो ए है उसको हमने एक्स एक्सिस अलोंग लिया और जो सेकंड है बी है उसको हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिया। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। ये एक्सरसाइज जो इससे नेक्स्ट होगी, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के ऊपर बेस होगी, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक अगर आप इसको करोगे तो ही जो आने वाला चैप्टर है, यानी कि जो हमारे रिलेशंस हैं और फंक्शंस हैं, वो कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो को क्लास 11th में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को शेयर करें। धन्यवाद।